तेलंगाना के जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपे पालमपेट के शांत गांव में एक ऐसा स्मारक खड़ा है जिसने समय, आक्रमणों और यहां तक कि भूकंपों को भी चुनौती दी है। एक ऐसा मंदिर जो इतिहास पर तैरता है, सचमुच उन कारीगरों द्वारा निर्मित जिनके नाम सदियों से गूंज रहे हैं। यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की कहानी है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। पत्थरों से बनी एक उत्कृष्ट कृति और भारत के विस्मृत गौरव का एक जीवंत प्रतीक। रामप्पा की कहानी को समझने के लिए हमें युवा 13वीं शताब्दी वर्ष में वापस जाना होगा। ये काकतीय राजवंश यूएस के स्वर्ण युग में वारंगल पार से शासन करते हुए काकतीय तेलुगु संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिक जीवन के महान संरक्षक थे। राजा गणपति देव वंश के अधीन राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। शासनकाल के दौरान लगभग 1213 ईस्वी में उनके एक सेनापति रेचेरला रुद्रन ने भगवान शिवन के सम्मान में एक अनोखा मंदिर बनवाने का निश्चय किया। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह डिजाइन, भक्ति और इंजीनियरिंग प्रतिभा का चमत्कार बन गया। मंदिर को पूरा होने में लगभग इन 40 वर्ष में लगे। इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार या सुंदरता नहीं थी, बल्कि इसका नाम भी था। मंदिर का नाम किसी राजा के नाम पर नहीं, बल्कि इसके मुख्य शिल्पी रामप्पा अनोसक के नाम पर रखा गया था। राजाओं के जमाने में किसी कलाकार को यह एक दुर्लभ श्रद्धांजलि थी। इसकी वास्तुकला में द्रविड़ शैलियों, ओसिका, क्षेत्रीय नवाचार डाल के साथ सम्मिश्रण था। इसकी नींव एक अनोखी ऑर्क सैंडबॉक्स तकनीक वंश का इस्तेमाल करके रखी गई थी। रेत, चारकोल और चूने का मिश्रण जो इसे भूकंप से बचाता था। और छत तैरती ईंटों से बनी, इतनी हल्की कि वे पानी के ऊपर भी रखी जा सकती थी। हर पत्थर, हर स्तंभ एक कहानी कहता था, रामायणम से लेकर स्थानीय किंवदंतियों तक, जिन्हें बेहद बारीकी से उकेरा गया था। यहाँ तक कि स्तंभों पर उकेरी गई दिव्य नर्तकियां मदनिकन भी गति में कूदने को तैयार लगती है। नाट्य मंडप यानी नृत्य मंडप के अंदर परछाइयां आपकी आंखों के साथ अटखेली आम करती हैं। मूर्तियां सिर्फ मौन नहीं बैठी हैं, वे चलती हैं, वे सांस लेती हैं। यहां उकेरी गई प्रत्येक नर्तकी में उत्तम मुद्रा, भाव और लय है। ऐसा कहा जाता है कि ये आकृतियां इतनी वास्तविक थीं कि एक बार आकाशीय अप्सराएं उन्हें असली नर्तक समझ बैठी थी। मंदिर को स्वयं ब्रह्मांडीय ज्यामिति के अनुरूप डिजाइन किया गया था, ग्रहों की गति के साथ संरेखित, ठीक प्राचीन दुनिया के पवित्र मंदिरों की तरह। लेकिन इतनी दिव्य कला भी समय की क्रूरता से बच नहीं सकी। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने वारंगल पर आक्रमण किया। काकतीय राजवंश पराजित हुए, कई मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन घने जंगल में बसा रामप्पा मंदिर बच गया। सदियों बाद 17वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली भूकंप ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। मंदिर कांप उठा, भव्य शिखर या मीनार थोड़ा झुक गया, जिसका निशान आज भी उस पर दिखाई देता है। फिर भी मंदिर नहीं गिरा। इसकी इंजीनियरिंग कारगर रही। सदियों तक यह मंदिर गुमनामी में छिपा रहा और केवल स्थानीय ग्रामीणों और कुछ तीर्थयात्रियों को ही इसकी जानकारी थी। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण शुरू किया। इतिहासकार, वास्तुकार और संरक्षणवादी जो कुछ उन्होंने पाया उससे दंग रह गए। एक ऐसी संरचना जो डिजाइन, शैली और कहानी में अपने समय से आगे थी। धीरे धीरे मंदिर ने ध्यान आकर्षित किया और 2021 में इसे वह मान्यता मिली जिसकी लंबे समय से अपेक्षा थी। जुलाई 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तेलंगाना में पहला। दुनिया की नजर आखिरकार भारत के इस विस्मृत रत्न पर पड़ी। आज यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर है। अनुष्ठान किए जाते हैं, तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और हर साल महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर एक बार फिर मंत्रोच्चार, संगीत और नृत्य से गूंज उठता है। रामप्पा मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तिकला से कहीं बढ़कर है। यह चट्टान पर उकेरी गई एक कविता है, प्राचीन प्रतिभा का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि सच्ची कला समय से परे होती है। आगे बढ़ती दुनिया में रामप्पा स्थिर खड़े हैं, एक भूले हुए अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए हमारी सुनने की प्रतीक्षा में। तो अगली बार जब आप इसके प्रांगण से गुजरें तो याद रखें, आप सिर्फ एक मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं।